हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर करियर नॉलेज सीरीज। क्या आपने कभी सोचा है फिलॉसफी और दर्शन हमारी लाइफ को करियर को और आज के सोचने के तरीके को कैसे इफेक्ट करता है? लेट्स एक्सप्लोर द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ फिलॉसफी टुडे विद समवन हु हैज स्टडीड एंड लिव्ड डीपली विद फिलॉसफी एंड डॉक्टर अनिकेत जायसवाल. Welcome, Aniket here, and thank you so much for being part of this conversation. And please brief yourself. जी नमस्कार प्रियंका मैम. Aniket Jaiswal. I am from Uttar Pradesh. After that, I have completed my master from JNU in philosophy. After that, I have completed my PhD in philosophy. So, फिलोसॉफी में काफी लंबी यात्रा रही है मेरी, जिसमें इंडियन फिलोसॉफी, वेस्टर्न फिलोसॉफी, एथिक्स, ह्यूमन वैल्यूज, इन सब चीजों पर मैंने लगातार काम किया है, अपने पेपर को प्रेजेंट किया है. Yes, Aniket. So, अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं जो कि स्टूडेंट को हेल्प करेंगे समझने में कि फिलॉसफी क्या है और इसमें करियर ऑप्शंस कैसे देख सकते हैं. तो पहला एक क्वेश्चन आता है, कई लोग मानते हैं कि फिलॉसफी में करियर स्कोप लिमिटेड है. आपको क्या लगता है? हाँ, जस्ट बिकॉज ऑफ फिलोसॉफी इज अ वेरी एब्स्ट्रैक्ट काइंड ऑफ अ सब्जेक्ट, क्योंकि फिलोसॉफी बहुत एब्स्ट्रैक्ट है. जब भी हम लोग फिलोसॉफी की बात करते हैं, दर्शन की बात करते हैं, हम लोगों को लगता है यार कि आप ईश्वर की बात करोगे, आप आत्मा की बात करोगे, आप किसी दूसरी दुनिया की बात करने वाले हो. इसलिए हम लोग बचते हैं और बहुत क्यूरोसिटी से देखने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि ये कुछ साधु महात्माओं टाइप की दुनिया है जिसकी हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे. लेकिन ऐसा नहीं है. वो फिलोसॉफी का एक डोमेन है. फिलोसॉफी की और भी डोमेन है. जैसे अब हम लोग आजकल फिलोसॉफी ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, फिलोसॉफी ऑफ पॉलिटिक्स पढ़ते हैं, फिलोसॉफी ऑफ फूड पढ़ते हैं, फिलोसॉफी ऑफ लिटरेचर, फिलोसॉफी ऑफ म्यूजिक पढ़ते हैं. तो फिलोसॉफी एक बहुत बड़ा डोमेन है. जैसे आज हम लोग साइकोलॉजी पढ़ते हैं, तो साइकोलॉजी वाज द ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी. आज वो एक नई शाखा के रूप में हमारे सामने आई है. आज हम लोग बात करते हैं एथिक्स की. एथिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी. तो पूरा इमोशन का जो पूरा खेल है, ह्यूमन वैल्यूज का जो पूरा खेल है, हमारा जो पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, वो फिलोसॉफी ही तो है. लेकिन हम लोग को फिलोसॉफी की बहुत कम अंडरस्टैंडिंग होने की वजह से बचते हैं. हम लोग को लगता है कि बहुत एब्स्ट्रैक्ट चीज है ये, इसलिए इसको सुन के ध्यान लगाया जाए, योग किया जाए तो ज्यादा सही होगा. तो उसमें करियर ऑप्शंस. बात आपने कही फिलोसॉफी की स्कोप की. हाँ, बात आपने कही कि फिलोसॉफी का करियर ऑप्शन क्या होगा. आज मुझे लगता है कि फिलोसॉफी बहुत ज्यादा रिलेवेंट हो चुकी है, जस्ट बिकॉज ऑफ पहले हम लोग आईक्यू की बात करते हैं कि अपने बच्चों में हम लोग आईक्यू का लेवल बढ़ाते हैं. आईक्यू के लिए क्या पढ़ाया जाएगा? मैथ पढ़ाई जाएगी, साइंस पढ़ाया जाएगा. इसलिए अपने बच्चों को हम लोग इंजीनियरिंग की ओर, मेडिकल की फील्ड की ओर ज्यादा भागने की कोशिश करते थे. लेकिन हमें बहुत बाद में समझ में आने लगा कि सिर्फ आईक्यू से मामला नहीं बन रहा. ईक्यू चाहिए. बना लिया, एक लाइफ में ग्रोथ तो पा लिया, लेकिन लाइफ में सस्टेनेबिलिटी कहाँ है, लाइफ में हैप्पीनेस कहाँ है, उसको मैनेज करने के लिए आपको ईक्यू की ओर जाना होगा. और ईक्यू ही नहीं, अब एक नई व्यवस्था चल रही है, एसक्यू, स्पिरिचुअल कोशेंट. यस, कि सिर्फ इमोशन से मामला नहीं बनेगा, आध्यात्म से मामला बनेगा. फॉर एग्जाम्पल, एक बाबा आजकल बहुत प्रसिद्ध है, बाबा प्रेमानंद जी महाराज. विराट कोहली जी, अनुष्का जी के पास सब कुछ है, बुद्धिमत्ता भी है, इंटेलेक्ट भी है, इमोशनल कोशेंट भी है, लेकिन फिर भी कुछ कमी है ना जीवन में. उस कमी को पूरा करने के लिए वो जा रहे हैं ना बाबा प्रेमानंद के दरबार में. या हर बड़ा व्यक्ति, फॉर एग्जाम्पल स्टीव जॉब्स, कुछ कैरियर के ऑप्शन की कमी नहीं थी उनके पास, एप्पल बना दिया पूरा. आईक्यू भी था, ईक्यू भी था, एसक्यू की कमी थी, तो बाबा नीम करौली के दरबार में आए ना. तो इस पूरी कहानी से मुझे ये समझना है कि सिर्फ फिलोसॉफी सिर्फ आपको प्रोफेसर लाइन क्यों नहीं मोड़ रही है. फिलोसॉफी सिर्फ यूपीएससी में ऑप्शन लेने तक सीमित नहीं है. आज बहुत सी एमएनसीज अपने फिलोसॉफी की कोर्स करा रही है, अपने मेंटल हेल्थ पे लगातार सेमिनार, वेबिनार आयोजित करा रही है. वो क्यों हो रहा है? उसके लिए तो एक टीम चाहिए ना, पूरी की पूरी फिलोसॉफी की टीम चाहिए जिसको ह्यूमन इमोशन की, ह्यूमन माइंड के अंडरस्टैंडिंग होगी. वो लोग डॉक्टर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डॉक्टर आपको गोली दे सकते हैं, लेकिन मामला गोली तक नहीं है, अभी गोली से पहले का है. उतना बिगड़ने नहीं देना है कि गोली तक बात पहुंचे.
दूसरी बात, जैसे इस दिनों क्या हुआ, कुछ कंटेंट राइटिंग्स का काम बढ़ा है। हमारा अब पूरा का पूरा जो प्रिंट मीडिया है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रूप में हमारे सामने आ गया है। मीडिया में जो लोग काम करते हैं, अगर उनके पास फिलोसफी के अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो तो पॉइंट ऑफ व्यू का बहुत रैशनल होगा, आर्गुमेंटेटिव होगा, उन्हें तो सीमित नहीं है। आज हर आदमी क्यों हो रहा है, वो बेसिकली इसलिए हो रहा है क्योंकि हम ऐसा कुछ चाह रहे हैं अपने आसपास कि कुछ आर्गुमेंटेटिव टाइप का पैदा किया जाए, जिसमें आर्गुमेंट हो, जिसमें ऑर्थोडॉक्स जो आपके थॉट है उनको काउंटर किया जाए। फिलोसफी एक बहुत बड़े डोमेन के हमारे रूप में सामने है, क्योंकि हर एमएनसीज में एक एथिक्स की टीम बैठी हुई है आज। जैसे गूगल, फेसबुक, मेटा जो भी है, उनके हर सप्ताह एक सेमिनार और वेबिनार आयोजित होता है जिसमें फिलोसोफर्स आते हैं। हैप्पीनेस के कोर्स आयोजित होते हैं। हैप्पीनेस कहाँ का कॉन्सेप्ट है? फिलोसफी का कॉन्सेप्ट है। तो क्रक्सेस की फिलोसफी एक लिमिटेड टीचिंग तक सीमित नहीं है, हम बहुत कुछ उसमें देख सकते हैं। और आज के समय में फिलोसफी पढ़ने के बाद कौन कौन से करियर ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं स्टूडेंट के पास? जैसे फिलोसफी के बाद प्रोफेसर की लाइन आपकी खुली है, या एकेडमिक्स में जा सकते हैं। यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, जो स्टेट पीसीएस के जो एग्जाम है, उनमें एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, वो आप फिलोसफी ले सकते हैं। फिलोसफी बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है। जहाँ पे फिलोसफी नहीं है या ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है, वहाँ एथिक्स का पेपर लगा रखा है। एथिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी। एथिक्स पूरा का पूरा फिलोसफी में ही पढ़ते हैं। उसके बाद अगर हम इसके बाहर जाए तो कंटेंट राइटिंग का जो काम है वो फिलोसफी के डोमेन में आ रहा है। ह्यूमन ब्रेन हेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है, इमोशनल इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट है, योग है, मेडिटेशन है, ये पूरा का पूरा फिलोसफी का एक बड़ा डोमेन है जिसमें हम लोग जा सकते हैं। आप राइटिंग्स में जा सकते हो, क्रिएटिविटी में जा सकते हो, वो लोग कर रहे हैं ऐसा काम, रिसर्च कर सकते हैं। भारत के साथ प्रॉब्लम क्या है, इंडिया ने फिलोसफी को बहुत एब्स्ट्रैक्ट रूप में देखा। लेकिन जब भी हम लोग बात करते हैं जर्मनी की, हम लोग बात करते हैं यूएस की, यूके की, वहाँ फिलोसफी को बहुत ज्यादा वैसे देखा जाता है कि अगर किसी ने फिलोसफी पढ़ लिया तो वो कुछ भी कर सकता है। यस, हमारे पास फिलोसफी की बहुत कम अंडरस्टैंडिंग है, हमने उस चीज को नहीं देखा। हम एक भेड़ चाल में आगे बढ़े, रैट रेस में आगे बढ़े, और हमने साइंस और मैथ को पकड़ लिया। यस जी। यदि मैं इसमें बात करूं तो यदि फिलॉसफी पढ़ते हैं बच्चे, फिलॉसफी पढ़ने के बाद कौन सी लाइफ स्किल डेवलप हो जाते हैं जो नॉट स्पेसिफिकली इन फिलॉसफी, अदर करियर में भी आपको हेल्प करेंगे? फिलॉसफी से आपको सबसे जो फंडामेंटल चीज मैंने सीखी अपनी पूरी 12-15 साल के एकेडमिक में, आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस पैदा होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस सिर्फ आपकी खुद की पर्सनल ग्रोथ में नहीं, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपके वाइफ्स का कैसे बॉन्ड होंगे, आपके बच्चों के साथ आपके कैसे बॉन्ड होंगे, आप अपने माँ बाप को, आपके वर्क लाइफ बैलेंस को कैसे मैनेज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आप एमएनसीज में हैं, कहीं जॉब करते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज, लीडरशिप क्वालिटी तब तक नहीं आएगी जब तक आप इमोशनल इंटेलिजेंस का बेस नहीं देंगे। वो फंडामेंटल है, आपको उसे लाना पड़ेगा आगे। वैल्यूज की जब भी हम लोग बात करेंगे, आजकल हम अपने बच्चों को स्कूल में क्यों डालना है, हम लोग स्कूल चेंज क्यों कराते हैं? मुझे लगता है कि जो पहले वाला स्कूल था वो दूसरे वाले स्कूल से ज्यादा वैल्यूएबल है, उसके पास ज्यादा वैल्यू है, ज्यादा एथिक्स है उसके पास। एथिक्स क्या है? एथिक्स फिलॉसफी। यस, आज हमको एथिक्स सिखाना पड़ रहा है अलग अलग इंस्टीट्यूट में जाके। फैमिली एक इंस्टीट्यूट है जो एथिक्स इनकलकेट करने का काम करती है, आपके कॉलेज जो है वो इनकलकेट करने का काम करते हैं, आपकी सोसाइटी जो है, इस पूरी सोशल लाइफ को बैलेंस करना है, पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना है, इमोशनल लाइफ को बैलेंस करना है। क्योंकि आज हमारे पास सब कुछ है, ज्यादा बड़ी नहीं तो छोटी जॉब लोग करते ही हैं। यस, बात होती है मेंटल पीस की। मेंटल पीस नहीं है, एमएनसीज में जॉब है, गूगल में जॉब है, लेकिन आपकी पत्नी से बॉन्ड नहीं बन रहे, आपके बच्चे आपकी बात नहीं समझ पा रहे, आप इमोशनल जनरेशन जो गैप है उसको नहीं समझ पा रहे, उसको समझने फिलॉसफी एक बेसिक सबस्ट्रेटम का काम करती है। मतलब आपके सोचने के तरीके को बदल देगी। हाँ, आप आर्गुमेंटेटिव होगे, ऐसा नहीं कि आप किसी भी चीज को ऐसे ही मान लोगे, आपका खुद का एक व्यू होगा इस दुनिया को जानने का, आपका किसी भी चीज पे आपका एक ओपिनियन होगा, चाहे इलेक्शंस हो या कुछ भी हो, सोसाइटी हो, वुमेन्स इशू हो, चाइल्ड इशू हो, सेक्सुअलिटी हो, एलजीबीटी इशू हो, कोई आपका खुद का एक ओपिनियन होगा,
आप उस ओपिनियन से नहीं चलेंगे कि दुनिया ने ऐसा कहा तो आपने मान लिया। सो नॉट जस्ट क्रिटिकल थिंकिंग, आपका सेल्फ अवेयरनेस और डिसीजन मेकिंग में भी इम्प्रूवमेंट आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्रिटिकल थिंकिंग इज वन पार्ट ऑफ फिलोसफी। यस फिलोसफी इज अ बंच ऑफ होल इमोशंस। यस यस यस। Good to know, Aniket, and it's very interesting conversation actually. अगर कोई स्टूडेंट फिलोसफी में इंटरेस्टेड है और वो नहीं समझ पा रहा है कि शुरू कहाँ से करना है, तो क्या सजेशन है उसके लिए? मुझे ऐसा लगता है कि फिलोसफी को पढ़ा नहीं जा सकता, फिलोसफी तक पहुंचा जाता है। ओके। और फिलोसफी तक पहुंचाया जाता है। फिलोसफी है किसी को पढ़ना है एज अ कैरियर ऑप्शन नहीं, एज अ, क्योंकि लाइफ ज्यादा वैल्यूएबल है, कैरियर से ज्यादा आपकी वैल्यू लाइफ है। ठीक है। तो अगर आपको लाइफ वैल्यूएबल बनानी है, आपको अपने इमोशन को वैल्यूएबल बनाना है और फिलोसफी सीखनी है, तो उसमें सबसे पहला रोल तो आपकी फैमिली का ही आएगा, जो आपको कितना अच्छा वैल्यू सिस्टम प्रोवाइड कराती है। यस। दूसरी बात, फिलोसफी जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट के रूप में हमारे सामने है, वो आपके खुद का जो आपका धर्म है, जो आपका रिलीजन है, उसमें जो वैल्यू सिस्टम है, क्योंकि हम सभी किसी ना किसी प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। हम लोग बहुत आर्गुमेंटेटिव हैं, आज हमारे पास बहुत साइंस है, मैथमेटिक्स है, फिर भी हम लोग किसी ना किसी रिलीजन को या किसी न किसी इंस्टीट्यूट को फॉलो करते हैं। सुबह हमारा जो दिन प्रारंभ होता है, रात्रि हमारी जो अंत होती है, हम किसी न किसी व्यवस्था के साथ करते हैं, कहीं ना कहीं किसी चीज को मानते हैं, उसके प्रति डिवोशन दिखाते हैं। उस डिवोशन से जुड़ा हुआ जो भी आपके घर में है, आपके कुरान आपके घर में, आपके रामायण आपके घर में है, बाइबल आपके घर में है, these all are philosophical texts। आप उससे पढ़िए, उस पे आर्गुमेंटेटिव किस तरीके से होंगे, वो एक लंबी यात्रा है, वहां से आप शुरू कर सकते हैं। आपके जो भी आइडियल्स हैं, फॉर एग्जांपल कलाम सर आपके अगर आइडियल्स हैं, स्टीव जॉब्स आपके आइडियल्स हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम अगर आपके आइडियल्स हैं, आप इनको जानिए। महात्मा गांधी अगर आपके आइडियाज हैं, अम्बेडकर साहब अगर आइडियल्स हैं, विवेकानंद जी आपके आइडियल्स हैं, इनको पढ़िए, उनको जानिए, क्योंकि वो ऐसे ही बड़े नहीं बन गए। ऐसा नहीं है कि उनके पास धन बहुत ज्यादा था इसलिए आज हम लोग उनको पूजनीय बनाते हैं, उनके प्रति डिवोशन। वैल्यूज थी, वैल्यू पूजी जाती है। उनके जमाने में उनसे ज्यादा बड़े लोग थे, लेकिन आज हम लोग उनकी बात नहीं करते, क्यों? वैल्यूज बड़ी थी, तो वैल्यूज तक कोई ऐसे नहीं पहुंचता। उन्होंने एक लंबी यात्रा लड़ी होगी फिलोसफी। तो जब उनकी हमें होल जर्नी को पढ़ते हैं, तो हम फिलोसफी का समझने की कोशिश करते हैं। उसको आप पढ़िए, आपकी स्कूल के जो बेसिक टेक्स्ट है उसको आप पढ़िए, क्योंकि फिलोसफी कोई अलग चीज नहीं है, किसी भी चीज को फिलोसोफाइज किया जा सकता है। ओके ओके। लाइफ कोई फिलोसफी नहीं है, लेकिन लाइफ को फिलोसोफाइज किया जा सकता है। करियर कोई फिलोसफी नहीं है, करियर को फिलोसोफाइज किया जा सकता है। तो बेसिकली यदि आप रीडिंग में जाते हैं, इन बातों को अच्छे से समझते हैं, तो आप इसमें आगे जा सकते हैं और आपका सोचने का तरीका भी बदल सकता है। बिल्कुल जा सकते हैं। yes. बहुत सी मूवीज ऐसी हैं, बहुत सी राइटिंग्स ऐसी हैं जिनको आप देख सकते हैं, बहुत सी वेब सीरीज जिनको आई हैं जो फिलोसॉफिकल थीम पे बेस्ड है, वो देखा जा सकता है। एक्चुअली सोचने जैसी बात है और फॉलो करने जैसी बात भी है। ओके, आपको क्या लगता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद ह्यूमैनिटीज और फिलॉसफी जैसे सब्जेक्ट्स को और वैल्यू मिलने लगी है? बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एथिक्स फंडामेंटल सोर्स के रूप में हमारे सामने है, क्योंकि एथिकल वैल्यूज के आसपास ही पूरी न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी घूम रही है। क्योंकि एजुकेशन सिस्टम का मेन काम क्या है? वैल्यूएबल बनाना चीजों को, वैल्यू इनकनकेट करने का काम। तो फिलोसफी का रिलेवेंस लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमें मोर एजुकेशन की ओर ना भाग के मोर स्किल की ओर भागना है। कि आप में जो भी स्किल है, स्किल कहाँ से आएगी? स्किल तो आएगी आपको इमोशनल इंटेलिजेंस, लीडरशिप क्वालिटी कहाँ से आएगी, वर्क मैनेजमेंट कहाँ से आएगा, टीम वर्क कहाँ से आएगा। जब आप दूसरे के इमोशन को समझो, अपने इमोशन को मैनेज करो। और ये सब कहाँ पढ़ते हैं हम लोग? साइंस में तो नहीं पढ़ते, हिस्ट्री में तो नहीं पढ़ते, फिलोसफी में पढ़ते हैं। तो फिलोसफी का रिलेवेंस लगातार बढ़ता चला जाएगा, लगातार बढ़ेगा। और सिर्फ स्कूल एरिया में नहीं, एकेडमिक्स में तो पहले से था, लाइफ के और भी डायमेंशंस जो है, चाहे हमारा जॉब प्रोफेशन जो भी हो, उसमें फिलोसफी का लगातार रोल मैं बढ़ता हुआ देख पा रहा हूँ। ओके,
हम्म। तो अनिकेत, भारतीय दर्शन को लेके कुछ आपके सजेशन, मतलब क्या बोलना चाहोगे उसमें? बच्चों को किस तरह ओके। से पढ़ना चाहिए, या उसमें कैसे स्टार्ट करना चाहिए? इसको मैं ऐसे शुरू करूंगा कि देखिए, फिलोसफी और दर्शन कोई एक चीज नहीं है। हम्म। फिलोसफी एक अलग चीज है, दर्शन एक अलग चीज है। फिलोसफी एक वेस्टर्न नोशन है, हम्म। और उनको दुनिया को लेके क्यूरोसिटी थी हम्म। कि हमारा नॉलेज की फंडामेंटल यूनिट क्या होगी, हमारी इस दुनिया की बेसिक्स ऑफ फ्रीडम क्या होगा, उसको लेके फिलोसफी पैदा हो रही है क्यूरोसिटी के रूप में। लेकिन भारतीय दर्शन ये नहीं है। भारतीय दर्शन बहुत बड़ा बड़ा दायरा रखता है। संस्कृत की परिभाषा है दर्शते अनेन इति दर्शन, अर्थात जिसके द्वारा या जिस नजरिए के द्वारा इस पूरी दुनिया को समझा जाए, वो दर्शन। तो वो इंसाइट पैदा करने का काम भारतीय दर्शन है। यस। अगर और फिलोसफी सब कुछ है, योग आपका फिलोसफी है, आपका मेंटल एबिलिटी आपकी फिलोसफी है, आपकी थिंकिंग एबिलिटी आपकी फिलोसफी है। इसलिए भारत में इतने सारे दर्शन आप देखते हो, बुद्ध को देखते हो, जैन को देखते हो, चारवाक देखते हो, अद्वैत वेदांता या शंकराचार्य का फिलोसफी देखते हो, रामानुज का फिलोसफी देखते हो, गांधीयन फिलोसफी देखते हो, अम्बेडकर की फिलोसफी देखते हो, चारवाक फिलोसफी देखते हो, जो कि पूर्णतः मटेरियलिज्म पे बेस्ड है। तो बहुत बड़ा डायमेंशन है भारत के पास फिलोसफी का, क्योंकि भारत ने एक चीज को समझा कि अगर तुम्हारे पास वो इंसाइट है जिससे तुम एक असली या रियल ट्रुथ को जान पाओ, तो हर चीज को फिलोसोफाइज किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने पूरा जीवन एक फिलोसोफाइज कर दिया। इसलिए पूरे जीवन को 4 आश्रम में बांटा, 4 धर्मों में बांटा, धर्म अर्थ काम मोक्ष के जो कॉन्सेप्ट है उसमें बांटा, और आज दुनिया उसी ओर आगे बढ़ रही है। हम सब लोग क्या चाह रहे हैं कि 25 के पहले हमारा कैरियर सेट हो जाना चाहिए, 50 तक हमारी फैमिली प्लानिंग पूरी हो जानी चाहिए। क्या है ये? आश्रम तो है। हम लोग उस पुराने थॉट पे जा रहे हैं। पुराना थॉट नहीं बोलना चाहिए, अपने उस सही थॉट की ओर भाग रहे हैं। हम लोग एक हेल्दी लाइफ जीने की कोशिश कर रहे हैं कि यार वर्क लाइफ बैलेंस को कैसे मैनेज किया जाए, ताकि रात में जल्दी सो जाया जाए, सुबह जल्दी उठा जाए। ये क्या है? यही तो दर्शन है। आज योगा एक बहुत बड़ा मार्केट बन गया। लोग योग जा रहे हैं, लोग मेडिटेशन करने जा रहे हैं, लोग अपने हैप्पीनेस के कोर्सेज कर रहे हैं। ये दर्शन ही तो है, यही भारतीय दर्शन है। Well said, Aniket. Well said, actually. And thank you, Aniket, for this interesting conversation and philosophy को इतने simple words में explain किया, so that our student can easily understand कि ये क्या है और इसमें हम कैसे अपना career start कर सकते हैं। And और आज के बाद ये भी मेरे स्टूडेंट जो भी ये देखेंगे वो ये समझ पाएंगे कि फिलॉसफी केवल एक सब्जेक्ट नहीं है, आपके सोचने का तरीका भी है। फिलॉसफी इज आर्ट ऑफ लाइफ, अगर मैं एक सेंस में बोलूं। हाँ। सो और केवल एक टीचिंग में ही नहीं, आप मल्टीपल ऑप्शंस, आप करियर ऑप्शंस ले सकते हो आफ्टर फिलॉसफी। नॉट ओनली टीचिंग, लाइक आप पॉलिसी मेकिंग में भी अपना करियर बना सकते हो, जा सकते हो, कंटेंट राइटिंग में आप जा सकते हो, टीचिंग में जा सकते हो, रिसर्च वर्क आप कर सकते हो, और मेनी मोर ऑप्शंस यू कैन एक्सप्लोर विद फिलॉसफी। So thank you so much for this insightful session, Aniket.